रिम ऑफ द वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में हम अर्थ के बाहर का सीन देखते हैं, जहां एक स्पेसशिप पर एलियंस ने अटैक कर दिया था। इस हमले में एक लेडी साइंटिस्ट कॉलिंस के अलावा बाकी सभी मेंबर्स मारे गए थे। यहाँ वो डॉक्टर फील्डिंग और कर्नल से कम्युनिकेट करती है, जिसमें वो उसे कहती हैं कि वो जल्दी से कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन अर्थ पर भेज दे। लेकिन हमले में सिस्टम काफी खराब हो चुका था, जिस वजह से वो डेटा को डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पाती। इसके बाद वो जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन को एक डिवाइस की में ट्रांसफर कर देती है। तभी अचानक स्पेसशिप की लाइट चली जाती है और वहाँ एलियंस आकर उस पर अटैक कर देते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक छोटे लड़के एलेक्स को देखते हैं, जिसे स्पेस टेक्नोलॉजी पर वर्क करना काफी अच्छा लगता था। वो हमेशा घर में ही रहता था, जिस वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। यहाँ उसकी मॉम आती है और उसे समर वेकेशन मनाने के लिए रिम ऑफ द वर्ल्ड जाने को कहती हैं, जहाँ वो बाकी बच्चों के साथ मिलकर एंजॉय कर सके और वहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन जाएं। वो उससे ये भी कहती है कि वो कब तक अपने कंप्यूटर में लगा रहेगा, उसे बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। इसके बाद वो उसे लेकर रिम ऑफ द वर्ल्ड के लिए जाने लगती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि उसके डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी मॉम के साथ ही रहता है। यहाँ वो अपने डैड की वॉच पहनकर वेकेशन पर जा रहा था। दूसरी तरफ हमें एक छोटी चाइनीज लड़की जैन जैन को दिखाया जाता है, जो कि रिम ऑफ द वर्ल्ड जाने के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़कर आई है। वो एयरपोर्ट पर एक आदमी को पैसों का लालच देकर उसे अपना चाचा बना लेती है, लेकिन चेक करने वाला ऑफिसर उसके नकली चाचा को देखकर शक करने लगता है, लेकिन बाद में वो उसे एक छोटी बच्ची समझकर भेज देता है। इसके बाद वो आदमी जैन जैन से अपने पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। साथ ही हम एक लड़के डैरियस को देखते हैं, जो कि काफी बोलने वाला बच्चा था। साथ ही वो एक अमीर फैमिली से है। वो भी रिम ऑफ द वर्ल्ड के लिए जा रहा था। अब कुछ टाइम के बाद तीनों बच्चे लोकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते वक्त एलेक्स जैन जैन से मिलता है, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करती। अब कुछ टाइम बाद एलेक्स की मॉम उसे यहाँ छोड़कर जाने लगती है और जाते वक्त वो अपने स्टाइल में उसे बाय करती है, जिससे सब बच्चे उन्हें ही देख रहे थे। उनके जाने के बाद इस कैंप में एक्टिविटी शुरू हो जाती है और सबसे पहले उन्हें एक टावर पर चढ़कर रस्सी के सहारे उसे पार करना था, लेकिन एलेक्स को हाइट से काफी डर लगता है, जिस वजह से पहले तो वो टॉप पर चढ़ जाता है, लेकिन डर की वजह से वो घबराने लगता है। कोच उसे शांत रहने को कहता है, पर एलेक्स काफी ज्यादा डर चुका था, जिस वजह से वो नीचे आ जाता है। अभी तक एलेक्स का कोई फ्रेंड नहीं बन पाया था, जिस वजह से वो अकेला ही रहता है। अब उसे ब्रिज पर जैन जैन आती हुई मिलती है, इसीलिए वो यहाँ उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते और ब्रिज पर ही खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अगले दिन यहाँ का स्टाफ बच्चों को लेकर एक लेक के पास आ जाते हैं, जहाँ एक लेडी स्टाफ बच्चों को कुछ टाइम के लिए खड़े रहने को कहती है, क्योंकि किसी बच्चे ने एक बोर्ड को गंदा कर दिया था। इसी बीच जैन जैन वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है। उसे जाता देख एलेक्स भी उसके पीछे लग जाता है। वो जैन जैन से वापस सबके पास चलने को कहता है, लेकिन जैन जैन चलती हुई एक काफी सुंदर लोकेशन पर आ जाती है, जो कि उसे एक पोस्टर में दिखी थी। यहाँ आकर वो काफी खुश होती है। साथ ही हम देखते हैं कि डैरियस भी उनका पीछा करता हुआ यहाँ आ गया है। वो एलेक्स का हाइट से डर निकालने के लिए उसे खाई की तरफ ले जाने लगता है। अब वो उसे किनारे पर ले जाकर उसे नीचे देखने को कहता है, ताकि उसके अंदर का डर निकल जाए, लेकिन एलेक्स काफी घबराने लगता है। तभी यहाँ गैब्रियल नाम का एक लड़का आ जाता है और वो डैरियस से एलेक्स को छोड़ने को कहता है। इसके बाद डैरियस उसके पास जाकर उसे अपना कुंफू दिखाने लगता है। तभी गैब्रियल उसे एक स्लैप मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब गैब्रियल एलेक्स को बताता है कि वो यहाँ पास के ही इलाके में रहता है। वो उन तीनों को पहचान लेता है कि वो कैंप से आए हैं। अब वो सब मिलकर बात कर ही रही होती हैं कि तभी उन्हें आसमान से ब्लास्ट की आवाजें आने लगती हैं। अब उन तीनों के डिवाइस में एक मैसेज आता है कि उन्हें जल्दी से कैंप पर वापस आना होगा। गैब्रियल उन्हें बताता है कि वो यहाँ के इलाके के बारे में जानता है, जिस वजह से वो उन्हें लेकर वापस से लेक के पास आ जाता है, लेकिन इस वक्त कोई भी वहाँ नहीं होता, यानी वो सब यहाँ से चले गए थे। इसी बीच उन्हें आसमान में ब्लास्ट दिखाई देने लगती हैं। इसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। अब अचानक उनके पास से कुछ फाइटर प्लेन तेजी के साथ निकलने लगते हैं। इसे देखकर वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो चारों जल्दी से बेस पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता और सब जगह तबाह हो चुकी थी। अब उन्हें एक जगह पर पोस्टर लगा हुआ मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि स्टाफ के सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इसी बीच उन्हें एक स्टाफ का लड़का कॉनरैड सोता हुआ मिलता है, जो कि इस वक्त काफी नशे में था। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठता। इसके बाद वो सब जल्दी से बिल्डिंग के अंदर आकर फोन करने की कोशिश करते हैं। तब एलेक्स उन्हें बताता है कि सारे कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो चुके हैं। तभी उस जगह के आसपास ब्लास्ट होने लगते हैं। वो बाहर निकलकर देखते हैं कि आसमान में काफी सारे फाइटर जेट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब वो उन्हें देखकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पास ही एक स्पेसशिप कैप्सूल आकर गिरता है। वो उसके पास जाकर चेक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि कॉलिंस है। असल में वो लैब जाना चाहती थी, लेकिन कोऑर्डिनेट गलत डलने की वजह से वो यहाँ पर लैंड हो गई।
अब कॉलिंस की हालत काफी खराब थी। इसी बीच वो एलेक्स को वही डिवाइस की देती है और उनसे कहती है कि वो इसे लेकर जल्दी से नासा की एक लैब जेपीएल में जाकर डॉक्टर फील्डिंग को दे दें। वो उन्हें वहां जाने के बारे में बता ही रही होती है, तभी उनके पीछे एक बड़ा एलियन आ जाता है, जिसे देखकर कॉलिंस उन्हें यहाँ से भागने को कहती है। वो चारों जल्दी से वहाँ से वापस बिल्डिंग में आ जाते हैं और इधर कॉलिंस उससे भाग नहीं पाती और वो एलियन उसे बेरहमी से मार देता है। तभी एलेक्स पीछे मुड़कर देखता है कि उस एलियन ने अपने अंदर से दूसरे बेबी एलियन को जनरेट कर दिया है और वो उनके पीछे लग गया है। वो चारों उनसे बचने के लिए किचन में आकर छिप जाते हैं, लेकिन वो छोटा एलियन अभी भी उनके पीछे था। वो उनका पीछा करते हुए किचन तक आ जाता है। अब वो चारों मिलकर उसे किसी तरह चिमनी वाले पाइप में धंसा देते हैं। इसके बाद वो यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वो बड़ा वाला एलियन भी वहाँ आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो खिड़की से होते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर एलेक्स और जैन उनसे बचने के लिए बाहर वाले बाथरूम में आ जाते हैं और गैब्रियल और डेरियस सीढ़ियों के नीचे बैठ जाते हैं। अब वो बड़ा एलियन उन्हें ढूंढने लगता है। इसी बीच वो देखने के लिए बाथरूम की तरफ आने लगता है। दोनों उससे बचने के लिए जल्दी से बाथरूम के नीचे वाले गटर में आ जाते हैं। तभी यहाँ टॉयलेट करने कॉनरेड आता है और अचानक उस पर वो एलियन आकर अटैक कर देता है और उसे भी मार देता है। इधर गैब्रियल और डेरियस उन्हें बचाने के लिए वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो छोटा एलियन चिमनी से बाहर आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों उससे भागते हुए कॉलिन के उस कैप्सूल में आ जाते हैं और ठीक टाइम पर दरवाजे